एक्चुअली जब हमने घर खरीदा तो उसके बाद एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि हम कहाँ से इंटीरियर डिज़ाइन करवाएं। फिर हमने बहुत सारी वीडियोस देखे यूट्यूब में और फिर हमें इनका अली इंटीरियर डिज़ाइन का काम अच्छा लगा। तो फिर हमने इन्हें कांटेक्ट किया और इन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट बजट को समझते हुए पूरा ओवरऑल मॉडल बना के दिया और अकॉर्डिंग टू मॉडल सारी चीज़ें बहुत अच्छी गई हैं। सारे रूम्स बहुत अच्छे बने हुए, लाइक किड्स बेडरूम एंड गेस्ट रूम एंड ऑल। सो मैं इनसे काम से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ और बहुत अच्छा घर बनाया इन्होंने। जब मेरे बेटे ने ये मकान का इंटीरियर दिखाया तो मुझे उस समय अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये लगा कि ऐसा ही बनेगा। लेकिन जब बाद में जब बन के तैयार हुआ और मैं इस फ्लैट पे आई तो मुझे ये लगा कि हाँ, उससे भी अच्छा बना जो मैंने वीडियो देखा था अली भाई का। हे गाइस, वेलकम टू अली इंटीरियर डिज़ाइन। सो आज हम जिस प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं वो लोकेशन होने वाली है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो होने वाली है महागुन माइवुड्स। और फ्लैट की अगर साइज़ की बात करूं तो ये फ्लैट का साइज़ होने वाला 1370 स्क्वायर फीट। एंड इस फ्लैट के अंदर 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम है। अपने इस फ्लैट के अंदर जो हमने वर्क किया है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इसमें हमने काफ़ी सारे सिविल चेंजेस किए हैं, जैसे वॉशरूम को रिन्यू किया हुआ है, फॉल सीलिंग है एंड डोर पैनलिंग है एंड किचन है एंड काफ़ी कुछ किया हुआ है इसके अंदर। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका होम टूर कराने जा रहा हूँ। इस फ्लैट को हमने किस तरीके से जो है रिन्यू करके दिया हुआ। पहले ये फ्लैट क्या था और अब ये फ्लैट क्या बन चुका है, चलिए हम आपको दिखाते हैं गाइज किस तरीके से हमने रेडी किया हुआ है। सो बेसिकली ये आती है हमारी मेन एंट्री। बात करते हैं सबसे पहले इस सेक्शन की। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको। ये हमने सबसे पहले यहाँ पर सूर्य क्रिएट किया हुआ है। इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन हमने रखे हुए हैं, ये डुअल टोन में रखे हुए हैं। हमारा ये लैमिनेट आ जाता है वाइट कलर का जो, और नीचे की तरफ हमारा जो है वुडन शेप में जो है ना आर्क में हमारा डिज़ाइन से आता है। एंड इसके अपर साइड की अगर हम बात करें तो हमारा जो है ना वाइट टोन में पूरा लैमिनेट आ जाता है। इसके अपर साइड में हमारा यहाँ पर जो है एक फ्लोटेड वाइट कलर का लैमिनेट आता है। इसके पीछे हमने कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। एंड इसके ऊपर हमने एक सर्कल और दिया हुआ है जो हमारा वुडन शेप में है। इसके अंदर भी हमने कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। एंड इसके ऊपर हमारी ये नेम प्लेट आती है। जस्ट इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो वुडन टच में जो है ना पूरा हमारा एक पैलमेट आता है। पैलमेट में भी हमने जो है ना यहाँ पर लाइट का प्रोविजन दिया हुआ। साथ ही इसके यहाँ पर हमारी फ्लोटेड लैमिनेट आ जाती है। यहाँ पर हमने सूरज की साइड में एक बैठने का प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पर हम सॉक्स वगैरह पहन सकते हैं बैठ के। तो हमारा जो कलर थीम है ये वुडन एंड वाइट कलर का थीम है हमारा जो पूरा जो। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर भी हमारा पूरा जो है ना इस तरीके से पूरा राफ्टर दिए हुए। ये हमारा जो है सिक्योरिटी डोर आता है। सिक्योरिटी डोर में हमने सेम लैमिनेट यूज़ किया है वुडन टच में हाई ग्लॉस में। एंड यहाँ पर हमारी लेजर कट आ जाती है। इसमें हमने इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है। साथ ही इसके हमने जो है ना यहाँ पर एक पावर कोटिंग करके जो है ना ये हमारे गोल्ड कलर का वो आ जाता है पेंट। जस्ट इसके साथ हमारे ब्लैक कलर का जो है ना अपना क्लॉक आ जाता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, हमारी टीम ने किस तरीके से जो है ना काम करके दिया हुआ है। तो ये आ जाता है हमारा इंटरनल डोर। इंटरनल डोर में हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमारा जो है ना डिफरेंट कलर का हाई ग्लॉस लैमिनेट आता है। इसके साथ ही हमने जो डिज़ाइन डाला हुआ है, रोज़ गोल्ड कलर की स्ट्रिप डाली हुई है। ये हमारा जो है ना एक डार्क कलर का जो है ना लॉक हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं अंदर की तरफ किस तरीके से हमारी टीम ने इंटीरियर करके दिया हुआ है। तो गैस आ चुके हैं हम फ्लैट का इनर फॉयर एरिया में। बेसिकली हमारा इनर फॉयर एरिया है, ये हमारा एक पैसेज है। हम बात करते हैं ऊपर वाले पार्ट की। तो यहाँ पर हमने जो है ना साइड राफ्टर देखा पीओपी के बीच में हमने जो है ना यहाँ पर एक सीएनसी पैटर्न क्रिएट किया हुआ। तो ये हमारा एक इनर फॉयर एरिया है। बेसिकली अब आ चुके हैं हम लिविंग एरिया में। तो लिविंग एरिया में सबसे पहले बात करेंगे इस सेक्शन की। इस सेक्शन में क्या है, ये बिगर साइज वॉल है। तो बिगर साइज वॉल पे हमने टीवी पैनल क्रिएट किया हुआ है। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे फ्लोटिंग जो है ना पूरा स्टोरेज आता है वाइट कलर में जो हाई ग्लॉस में। एंड ये नॉब्स आ जाती है हमारी पूरे रोज गोल्ड फिनिश में। अपर साइड की अगर मैं बात करूँ तो हमारे स्टोन लुक में एक पैनल आ जाता है। इसके बैक लाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। सी ग्रीन कलर के हमारे लूवर्स आ जाते हैं। अगर एंड ऊपर इसकी तरफ जो है ना ऊपर की तरफ हमारा एक पूरे सेल्फ आ जाता है। सेल्फ में हमारी स्पॉट लाइट आ जाती है। साथ ही इसके हमारे यहाँ पर एक वर्टिकल बॉक्स हो जाता है। इसमें भी हम अपना आर्टिफैक्ट रख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है ग्लास प्रोफाइल का डोर दिया हुआ ब्लैक टोन में। एंड जस्ट इसके साथ में हमारे जो है ना थीम को अकॉर्डिंग जो है ना हमने सी ग्रीन कलर के जो है कर्टन दिया हुआ है। सेंटर में हमारा जो है लाइट कलर का कर्टन आता है। इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा जो है एक एसी पैलमेट आ जाता है। आ जाते हैं गाइज इस वाले सेक्शन में। ये हमारा जो है यहाँ पर हमने 5 सीटर का सोफा क्रिएट किया हुआ है विद सेंटर टेबल। सोफे की अगर मैं बैक वॉल की बात करूँ तो सोफे की बैक वॉल पे हमने जो है ना मोल्डिंग पैटर्न दिया हुआ है, जिसमें कि हमने जो है ना लेफ्ट और राइट में जो है ना वॉल लैंप का प्रोविजन दिया हुआ है।
जनरली यहाँ पर एक चैलेंज था, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। ये जो वॉल है हमारी बेसिकली ये बहुत ही कॉम्पैक्ट थी, तो जो हमारा सोफ़ा था ये थोड़ा सा जो है ना इससे बाहर निकल रहा था। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये यहाँ पर हमने जो है ना एक वुडन पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर ये ब्लॉक दिए हुए हैं, इसमें भी हम अपना कुछ भी आर्टिकल रख सकते हैं। एंड इसके साथ में हमारे राफ्टर्स हैं जो हमारे वुडन टच में आ रहे हैं, ये हाई ग्लॉस लैमिनेट में। तो यहाँ पर हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया, फिर यहाँ पर हमने प्लेसमेंट सोफ़े की डाली, तब हमारा जो सोफ़ा है ये प्रॉपरली आ पाया। तो ये था हमारा लिविंग एरिया। जस्ट इसके अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ये हमारा साइड जो है ना पेरिफेरल एक पैनल आ जाता है पीओपी का, जिसमें हमने कोव लाइट का एंड डाउन लाइट का प्रोविजन दिया हुआ। सेंटर में हमारा एक सर्कल आ जाता है, सर्कल के साथ ही हमारा एक सैंडलियर आ जाता है, लेफ्ट और राइट में हमारे फैन आ जाते हैं, और ये हाफ सर्कल जो है हमारा ये पीओपी का आ जाता है गाइज। तो गाइज ये आ जाता है हमारा बेसिकली डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले बात करते हैं इस सेक्शन की। यहाँ पर हमने एक क्रॉकरी सेक्शन निकाला हुआ है ऊपर की तरफ। बेसिकली क्या है, हमारे जो सर हैं उनके बच्चे छोटे थे, तो हमने इसलिए इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड नहीं किया। इसने हमने जो है ना ऊपर की तरफ जो है ना हमने बनाया हुआ है 3 शटर्स आ जाते हैं। इसमें हमने ग्लास के जो है ना सारे सेल्फ डाले हुए हैं, इसके अंदर भी प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। एंड सारे ही हमारे ग्लास डोर आते हैं ब्लैक प्रोफाइल एंड ब्लैक ग्लास के साथ ही। ऐसे ही हमारा जो ये रूफ़ है, रूफ़ भी हमारा जैसे कि हमने अभी आपको लिविंग एरिया में दिखाया था, रूफ़ उससे सिमिलर वे में जो है ना हमने यहाँ पर डाइनिंग एरिया की रूफ़ रखी हुई है। ये हमारी बेसिकली आती है किचन की एंट्री। तो इस सेक्शन में क्या था, लेफ्ट और राइट में डेवलपर ने जो है ना वॉल क्रिएट करके दी थी। इस वॉल को सबसे पहले हमने रिमूव किया, रिमूव करके जो है ना किचन की एंट्री को हमने जो है ना थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। जैसे इसके साथ में हमारा जाता है एक ब्रेकफास्ट काउंटर। ब्रेकफास्ट काउंटर जो है हमने बाहर की तरफ से जो है ना चेयर रखने के लिए ओपन दिया हुआ है। इसमें हमारी लाइट्स का प्रोविजन भी है। एंड साथ ही इसमें जो हमने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं वाइट एंड बेज के साथ में जो है ना हम इस किचन को जो है लेके चले हैं। ब्रेकफास्ट के ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारी 2 हैंगिंग लाइट आ जाती है। इसके बाद हमने पूरा जो है ना वुडन पैनलिंग करके यहाँ पर वुडन टच में लैमिनेट लगाया हुआ। अब आ जाते हैं इस सेक्शन में। तो ये हमारा जो है ना एक लॉन्ग सेक्शन आ जाता है। इसमें हमारा जो है ना माइक्रोवेव आ जाता है, इसमें हमारे सारे जो है ना स्टोरेज आ जाती है इसके अंदर। इस सेक्शन की बात करते हैं, ये हमारा जो है ना काउंटर टॉप आ जाता है। तो काउंटर टॉप हमने बेसिकली क्या करा है, ये नैनो काउंटर टॉप हमने मार्बल लगाया हुआ। बैक फ्लैश अगर टाइल्स की बात करो तो यहाँ पर हमने जो है ना थोड़ी सी जो है ना ग्रे टेक्सचर में ये टाइल्स डाली हुई है। जस्ट इसके नीचे की तरफ भी हमने जो है ना लाइटिंग का प्रोविजन दिया हुआ। अगर काउंटर के लोअर पार्ट की मैं बात करूँ तो ये हमारी टेंडम बास्केट्स आ जाती हैं बेस टोन में जो है, एंड ब्लैक प्रोफाइल आ जाती है। तो ये जो किचन है हमारा बेसिकली ये इस तरीके से बनाया हुआ। जो हमारा वेट एरिया पहले यहाँ हुआ करता था, यहाँ पर डेवलपर ने हमें एक विंडो लगा दी थी, इसको भी हमने रिमूव किया। रिमूव करने के साथ में जो है ना इस बालकनी को हमने किचन के साथ मर्ज किया। इसको पूरा स्मार्टली जो है ना एल्यूमिनियम से कवर अप करके वेट एरिया हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो किचन का जो बेसिकली यूटिलिटी एरिया था ये हमने किचन के साथ ही मर्ज कर दिया। यहाँ पर ये पाइपिंग थे हमारे, इस पाइपिंग को भी हमने स्मार्टली कवर कर दिए हैं गाइज। एंड ये हमारा जो है होव आ जाता है। होव के जस्ट ऊपर हमारी जो है ना ये चिमनी आ जाती है। चिमनी के लेफ्ट और राइट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे ग्लास शटर आते हैं विद प्रोफाइल लाइट। एंड इसके जो ग्लास के डोर्स है हमारे वो भी ब्लैक टोन में है। जस्ट इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा पूरा एक लॉफ्ट सेक्शन आ जाता है। ऊपर की तरफ हमने पूरा एक बॉर्डरिंग किया हुआ है। इसमें बॉर्डरिंग में भी जो है ना हमारी प्रोफाइल लाइट आ जाती है। ये किचन जो है हमारा पूरा ओवरऑल जो है ना हमारा ये हैंडलेस किचन है गाइज। तो ये हमारा जो किचन है ये कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर हमने किया हुआ है गाइज। तो गाइज ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमने क्या किया है, यहाँ पर जो है ना पूरी पैनलिंग करके इस पर जो है ना वुडन टच लैमिनेट लगाया हाई ग्लॉस कलर का। एंड इसके साथ हमने हॉरिजॉन्टल रोज गोल्ड कलर की जो है ना ये स्ट्रिप डाली हुई है। साथ ही इसके ग्रे टोन में जो है ना हमारा हैंडल लॉक हो जाता है। अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम में किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ है। तो गाइज हम आ चुके हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। तो मास्टर बेडरूम में सबसे पहले बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। ये बेसिकली हमारा डोर के बैक साइड वाला स्पेस है। इसमें भी हमने पूरा जो है प्रॉपर तरीके से वार्डरोब जो है क्रिएट किया हुआ है। वार्डरोब में क्या किया हमने, कलर जो यूज किए हैं हमने जो है पूरा अपना ब्लू शेड डाला हुआ ऊपर नीचे, नीचे ऊपर बीच की तरफ जो है ना हमारा ये पूरा फ्लोटेड जो है ना लैमिनेट जाता है बेज स्टोन में। एंड इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हमारा लॉफ्ट सेक्शन रहता है। जस्ट इसके साथ ही हमारा ये वॉशरूम का डोर आता है। इसको भी हमने जो है ना वॉशरूम को जो है ना काफ़ी अच्छे स्पेस यहाँ पर हमने बढ़ा दिया है इसका। यहाँ से हमारा एक्सेस हो जाता है वॉशरूम का। जस्ट इसी के साथ में पूरी एक वॉकिंग डिस्टेंस जो है ना पूरी वार्डरोब आ जाती है, लॉन्ग वार्डरोब। ये काफ़ी अच्छा वार्डरोब का स्पेस हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। जस्ट इसके साथ ही हमारे किंग साइज़ का बेड जाता है। किंग साइज़ के बेड में हमने क्या किया, अब इसमें साइडों में अपुष्टि यूज़ की हुई है। बैक साइड में भी हमारी जो है ना वर्टिकल जो है अपुष्टि आती है अपनी जो है क्रीम साइड में। जस्ट इसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो हमारी वॉल ट्रिम मोल्डिंग आ जाती है बैक साइड में जो है। इसमें हमने जो है ना ब्लॉक बनाए हुए हैं। इसके साथ ही हमने लेफ्ट और राइट में जो है ना वॉल लैम्प का यूज़ किया हुआ है। अब ठीक इसके सामने की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है ना एक टीवी यूनिट आ जाता है। टीवी यूनिट क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये पूरा एक वॉल थी, इसको पूरा हमने कवर अप करते हुए इसके साथ हमने नीचे की तरफ पूरा एक स्टोरेज दिया हुआ है। टॉप में हमने जो है ना हाई ग्लॉस में वाइट टोन में लैमिनेट लगाया हुआ है, फ्रंट पे हमने मार्बल टोन में लैमिनेट लगाया हुआ है। ये हमारा फ्लोटिंग स्टोरेज आ जाता है। जस्ट इसके ऊपर हमारे टीवी का पैनल आ जाता है। टीवी के पैनल पे हमने जो मार्बल लुक लैमिनेट यूज किया हुआ है। एंड इसकी साइड की अगर मैं बात करें यहाँ पर हमारे शेल्फ आ जाते हैं वाइट टोन में, इसमें लाइटिंग भी हमने प्रोविजन दिया हुआ है। एंड साथ ही इसके हमारे लूवर्स आ जाते हैं अपना जो है डार्क ब्लू कलर के जो है। जस्ट इसके साथ में जो है हमारा एक कर्टन आ जाता है
कर्टन के ऊपर हमने जो है एक एसी पैलेट दिया हुआ है, एसी पैलेट के ऊपर हमने एक एसी हैंग किया हुआ है। जस्ट इसके साथ यहाँ पर एक ड्रेसर आता है डी शेप में, यहाँ पर हमारा एक स्टोरेज आता है, ये हमारी पूरी ड्रॉवर्स हो जाती है, ये डी शेप में हमारे मिरर आता है। मिरर के बैक साइड में हमने जो है ना कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। जस्ट इसके साथ में हमारे लूवर्स हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ रूफ़ की, तो रूफ़ में हमने क्या किया है, यहाँ पर जो है ना 3 तरफ जो है ना ये पैनल दिया हुआ है हमने पीओपी का। सेंटर में हमारा एक बड़ा जो है ना पैनल आता है, सेंटर में हमारा फैन आता है, इसमें नीचे की तरफ डाउन लाइट और ऊपर की तरफ हमारी कोव लाइट आ जाती है। तो गाइज़ ये था हमारा मास्टर बेडरूम का इंटीरियर। तो गाइज़ ये जाता है हमारा गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम में भी हमने जो है ना सिमिलर पैटर्न लिया हुआ है। आइए मैं अब आपको अंदर दिखाता हूँ गेस्ट बेडरूम में किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ है। तो गाइज़ हम आ चुके हैं गेस्ट बेडरूम के अंदर। गेस्ट बेडरूम में सबसे पहले बात करते हैं इस सेक्शन की। बेसिकली ये जो सेक्शन है, यहाँ पर बिल्डर ने क्या था, कोई भी स्पेस नहीं देता वार्डरोब का, तो यहाँ पर हमने एक बिगर साइज़ की वार्डरोब क्रिएट की है। वार्डरोब का जो कलर कॉम्बिनेशन है हमने 2 टोन में रखा हुआ। डुअल टोन बेसिकली ये बेज टोन आ जाती है, वाइट टोन आ जाती है। तो इसमें हमने क्या किया है, डुअल टोन में इसको रखा हुआ है। ये पूरा एक फुल्ली स्टोरेज वार्डरोब हमारी यहाँ आ जाती है। इसके साथ ही हमने जो है ना ये पूरा रोज गोल्ड फिनिश में हैंडल दिए हुए हैं। इसके अपर साइड की अगर मैं बात करूँ तो हमारा एक लॉफ्ट सेक्शन आता है एंड टू एंड, इसमें भी हमने जो है ना हैंडल रोज गोल्ड फिनिश के ही दिए हुए हैं। तो ये था हमारा यहाँ पर एक वार्डरोब सेक्शन इस बेडरूम के अंदर। एंड ये हमारा आता है बेड का एरिया। तो बेड का एरिया क्या है, हमने साइडों में भी अपहोल्स्ट्री का यूज़ किया हुआ है। बैक हमारी ये आ जाती है इसकी बेड हेड की जो है। एंड इसकी बैक वॉल की अगर मैं बात करूँ तो बैक वॉल में जो है हमने यहाँ पर मोल्डिंग का जो है ना प्रोविजन दिया हुआ वॉल ट्रिम का, और लेफ्ट और राइट में हमने जो है ना यहाँ पर वॉल लैंप लगाए हुए हैं। ये डिफरेंट तरीके से जो है ना अपना ऑपरेट कर सकते हैं आप इसको। एंड जस्ट इसके सामने हमारा एक वॉशरूम का डोर आ जाता है ये इसी बेडरूम के साथ, और ये आ जाती है हमारी एक ड्रेसर स्पेस। तो ड्रेसर स्पेस में हमने क्या किया है, ये वाइट टोन में जो है ना अपना एक कर्व करते हुए यहाँ पर हमने जो है ना एक ड्रॉर सेक्शन दिया हुआ है, ताकि ड्रेसर से रिलेटेड जो भी आइटम होता है हम आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारा एक पूरा मिरर आ जाता है बिगर साइज़ का। एंड इसके पीछे की अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो है ना लोअर पैनल आ जाते हैं वाइट टोन में, जो नीचे की तरफ पूरा हमारा जो है ना एक स्पेस मिल जाता है कुछ भी एज आइटम रखने के लिए, या फिर अपना जो है ना स्टूल टाइप आप रख सकते हो। जस्ट इसके साथ में हमारे जो है ना लाइट थीम में हमारे कर्टन आते हैं। कर्टन के ऊपर हमारा एक एसी पैलेट आता है, एसी पैलेट के ऊपर हमारा एक एसी हैंग हो जाता है। एंड रूफ़ की अगर मैं बात करूँ तो रूफ़ में हमने जो है ना सिर्फ 3 साइड में जो है ना पैनलिंग करी हुई है पीओपी की जो है। एंड बीच में हमारा जो है एक लॉन्ग पैनल आता है, सेंटर में हमारा फैन आता है, नीचे की तरफ इसमें डाउन लाइट एंड ऊपर की तरफ हमारी कोव लाइट आती है। तो ये था हमारा गेस्ट बेडरूम का इंटीरियर गाइस। तो गाइस ये आ जाता है हमारा किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम के अंदर भी हमने जो है ना सिमिलर पैटर्न लिया हुआ। आइए मैं आपको किड्स बेडरूम दिखाता हूँ किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ है। तो गाइस हम आ चुके हैं किड्स बेडरूम के अंदर। किड्स बेडरूम में सबसे पहले बात करेंगे इस सेक्शन की। ये जो सेक्शन है बेसिकली हमने यहाँ पर जो है ना साइड में आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए यहाँ पर हमने एक ओपन स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर हम कुछ भी अपने आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं। ऊपर की तरफ हमने जो है एक लॉफ्ट सेक्शन दिया हुआ है, ये साइड से राउंड दी हुई है ताकि एक्सेस करने में किसी को भी जो है ना परेशानी वगैरह ना हो। और नीचे की तरफ हमने भी एक शटर दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमने जो है ना कर्विंग डिज़ाइन दिया हुआ। साथ ही आ जाती है इसके एक वार्डरोब स्पेस। तो वार्डरोब स्पेस में क्या किया है हमने, यहाँ पर जो है ना हमने डबल वार्डरोब्स क्रिएट की हुई है, जिसके साथ ही हमने जो है ना पूरा वाइट टोन में जो है ना हाई ग्लॉस लैमिनेट लगाया हुआ है। ये सिल्वर फिनिश में हमारे हैंडल्स आ जाते हैं। ये पूरी एक अच्छी स्टोरेज हमें देखने को यहाँ मिल जाती है। जस्ट इसके साथ में हमारा जाता है एक बेड, ये हमारे किड्स का बेड आ जाता है। तो किड्स के बेड में क्या किया है हमने, किड्स के अकॉर्डिंग ही जो है ना जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको फिल करते हुए यहाँ पर हमने एक बेड क्रिएट किया हुआ है। जस्ट इसके अगर मैं बैक वॉल की बात करूँ तो यहाँ पर भी हमने जो ना वॉल ट्रिम का डिज़ाइन दिया हुआ, लेफ्ट और राइट में वॉल ट्रिम का डिज़ाइन दिया हुआ। लेफ्ट और राइट में हमने जो ना कलर पेंट का अलग किया हुआ है ब्लू कलर, एंड बीच में हमने व्हाइट कलर किया हुआ है। ये हमारा एक वॉल लैंप आ जाता है। जस्ट इसके ठीक सामने की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक स्टडी आती है किड्स की जो है, नीचे की तरफ ये हमारी डेस्क आ जाती है। इसमें जो हमने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, इसमें 3 कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए हुए हैं। ये बेज कलर आता है, ये व्हाइट कलर आता है टॉप इसका जो है। यहाँ पर हमारी 2 ड्रॉवर्स आती हैं, हमारी चेयर जाने के लिए स्पेस आ जाता है। ऊपर की तरफ हमारा ये लूवर्स आता है, इसके नीचे की तरफ भी हमने जो है प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया और ये हमारा एक ओपन स्पेस आ जाता है। इसके अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक ओपन स्पेस आता है, ब्लू कलर का जो है ना लैमिनेट आ जाता है। यहाँ पर भी हम अपना आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं कुछ भी अपना। ये हमारे पूरे एक शटर आते हैं, ऊपर की तरफ हमारा पूरा एक स्टोरेज आ जाता है। ये भी जो इसमें हमने पूरा एक बेज कलर का लैमिनेट लिया हुआ। ये पूरा था हमारा एक स्टडी यूनिट इस तरीके से। जस्ट इसके साथ में हमारे जो है ना कर्टन आ जाते हैं। तो कर्टन के ऊपर हमारा एक एसी पैलेट आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ रूफ़ की। तो रूफ़ हमने जो है ना जैसे मैंने अभी आपको मास्टर बेडरूम में दिखाया था सिमिलर पैटर्न में रखते हुए, तो इसका जो फॉल सीलिंग है ये हमने कुछ उसी तरीके से किया हुआ जैसे हमारा भी फॉल सीलिंग मास्टर बेडरूम में आपने देखा था गाइज। तो ये था हमारा किड्स बेडरूम का इंटीरियर। सो गाइज ये फ्लैट के हमारे ऑनर हैं अनुज भैया। बाकी हमारे अनुज भैया बताएंगे किस तरीके से इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया और किस तरीके से जो है हमने इनको फ्लैट को जो है ना रेडी करके दिया, और किस तरीके से जो है इनसे हमने मतलब जो भी इनकी क्वेरी थी किस तरीके से ओवरऑल जो है ना फिल करके दी। सो प्लीज़ एक्सप्लेन करिए आप अनुज भैया, अली इंटीरियर की टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए हमारे व्यूवर्स को। व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं। फ्लैट खरीदने के बाद मैंने काफ़ी रिसर्च करी, वेबसाइट्स पे देखा और लोगों से पूछा और यूट्यूब पे वीडियो देखी। तो मुझे इनकी वीडियो अली इंटीरियर की वीडियो यूट्यूब पे देखी। तो 2-3 वीडियोस देखने के बाद मुझे काम अच्छा लगा, तो फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया। इन्होंने मुझे अपने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स विजिट्स कराए जो यही सेम ही सोसाइटी में थे। 2-3 प्रोजेक्ट तो मुझे काफ़ी सही लगे। तो फिर मैंने अपनी डिमांड बताई, तो इन्होंने भी कुछ उसमें बताया कि सजेशन दिए अपने कि ऐसा करें तो अच्छा रहेगा। फिर बजट में कोटेशन बनाया, तो सब कुछ बजट में कोटेशन बनने के बाद
हमने काम स्टार्ट करने के लिए बोला, फिर उन्होंने हमें 3D मॉडल दिया। तो आफ्टर 3D मॉडल सजेशन के बाद जब मॉडल बना तो काफ़ी अच्छा बना। तो हमने उनसे पूछा भी कि जैसा बना है वैसा ही घर बनेगा? तो उन्होंने बोला हाँ, जैसा मॉडल बना है वैसा ही घर बनेगा। उसके बाद काम स्टार्ट हुआ। तो इनके जो वर्कर्स थे, जो वुड वर्क वगैरह ये सब करने वाले थे, काफ़ी अच्छे थे। और बीच बीच में मतलब हम भी देखने आते थे तो सही काम करते थे। और सारी क्वालिटी जो मटेरियल की थी वो भी अच्छी थी। तो फिर हमें जैसा मतलब जो 3D मॉडल में देखा था वीडियो, लगभग पूरा ऑलमोस्ट वर्क घर वैसा ही बना है, काफ़ी अच्छा बना है। और हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं कि जैसा हमने चूज़ किया था वैसा ही घर बना है। इसके अलावा जो भी कोई घर में आता है तो तारीफ़ करता है, पूछता है कि किसने बनाया, तो हम बताते हैं कि हमने इनसे बनाया है और काफ़ी सही बना है घर। तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही बना है और बजट में बना है। तो मैं तो पूरी 100% सेटिस्फाइड हूँ इनके काम से। थैंक यू सर। तो गाइज़ ये मैम है, मैम भी अपना एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए। सो मैम प्लीज़ आप एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूवर्स के लिए कैसा हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा आपके घर को लेकर के। एक्चुअली जब हमने घर खरीदा तो उसके बाद एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये था कि हम कहाँ से इंटीरियर डिज़ाइन करवाएं। फिर हमने बहुत सारी वीडियोस देखे यूट्यूब में और फिर हमें इनका अली इंटीरियर डिज़ाइन का काम अच्छा लगा। तो फिर हमने इन्हें कांटेक्ट किया और इन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट बजट को समझते हुए पूरा ओवरऑल मॉडल बना के दिया। और अकॉर्डिंग टू मॉडल सारी चीज़ें बहुत अच्छी गई हैं। सारे रूम्स बहुत अच्छे बने हुए, लाइक किड्स बेडरूम एंड गेस्ट रूम एंड ऑल। सो मैं इनसे काम से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ और बहुत अच्छा घर बनाया इन्होंने। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो गाइज़ ये हमारे अनुज भैया की मदर हैं बेसिकली। ये जो है ज़रा बताना चाहेंगी कि इनको जो है घर किस तरीके से जो है हमने बना के दिया है और कैसा इनको कंफर्टेबल फील होता है। कोई भी इंसान जैसे कोई भी किसी का जो है फादर होते हैं, उनको खुशी होती है कि हमारे बेटे ने मकान बनाया, घर बनाया है, तो उसको देखें ज़रा। तो ज़रा आप प्लीज़ मैम बताइए किस तरीके से जो है ना आप हमने जो है ना आपका घर बना के दिया, कैसा आपको कंफर्टेबल फील होता है? जब मेरे बेटे ने ये मकान का इंटीरियर दिखाया तो मुझे उस समय अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये लगा कि ऐसा ही बनेगा। लेकिन जब बाद में जब बन के तैयार हुआ और मैं इस फ्लैट पे आई तो मुझे ये लगा कि हाँ, उससे भी अच्छा बना जो मैंने वीडियो देखा था अली भाई का। और ये मुझे लिविंग रूम और किड्स रूम और ये पेरेंट्स रूम और ड्राइंग रूम वगैरह, किचन वगैरह सब वेल अप टू डेट और बहुत अच्छा लगा। मेन गेट भी, जैसे कि जो भी देखता है वो तारीफ़ करता है और मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। थैंक यू। तो गाइज़ ये भैया के फादर हैं। बाकी अंकल आप भी अपना ज़रा एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करिए हमारे व्यूवर्स के लिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसा लग रहा है घर और आपको कितनी खुशी हो रही है अभी घर में बैठने के बाद में आफ्टर वर्क जो है, किस तरीके से हमने जो घर को डिज़ाइन करके दिया है, क्या ओवरऑल इस तरीके से निकल कर आया है, नहीं आया? ज़रा आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज़ अंकल। मुझे ये मकान बहुत अच्छा लगा और अली भाई ने के वर्कर थे बहुत अच्छे थे, सबने अच्छा काम किया, क्वालिटी भी अच्छी रही और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। ज़्यादा मुझे आना नहीं पड़ा देखने के लिए और सब काम अपने आप किया उन्होंने और इतना अच्छा बना है कि जो भी आता है वो तारीफ़ करता है और अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर फैमिली। तो फाइनली गाइज़ आपने हमारी वीडियो देखी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इजीली हमारी वीडियो पहुंच सके। और डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस फ्लैट के रिगार्डिंग या अदर फ्लैट के रिगार्डिंग। थैंक्स फॉर अली इंटीरियर कनेक्टिंग।